नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है और वो भी आज के दिन, क्योंकि आज ट्रंप ने जो टैरिफ और उसमें जो दंड लगाया 50% का, वो प्रभावी होने जा रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रभावी नहीं हुआ है, लेकिन आप तक वीडियो पहुंचेगा तो ये प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप इसके बाद एक से एक बयान दे रहे हैं और उन बयानों के बड़े मायने हैं। आज हम और कर्नल वीरेंद्र साही सर कोई एक इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा, बल्कि हम दोनों अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वो ये कि किस तरीके से चीन, रूस और भारत एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान को अपने गोद में बिठाए हुए हैं, पाकिस्तान की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत को अपना नज़दीकी मानते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। जिस तरीके से भारत का साथ होना चाहिए उसकी भी इच्छा रखते हैं। मोदी को शानदार व्यक्तित्व का धनी बताते हैं, लेकिन उनकी एक चिढ़ है और इन सब के पीछे एक ही मकसद है कि भारत को दबाया जा सके। कर्नल सर, आप कुछ बात समझ पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बहके बहके से अंदाज में क्यों पेश आ रहे हैं? दिवाकर जी धन्यवाद। एक नेशनल इशू है, बर्निंग इशू है, और मैं समझता हूँ इसका प्रभाव न सिर्फ भारत पर या ब्राजील पर, इसका प्रभाव पूरे संसार पर और संसार की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के इतिहास के लिए और पूरी संसार का जो एक आर्थिक बैलेंस है, फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल बैलेंस, उसके लिए। सर, एक बात मैं इस पे बोलूं, आपने जो बात कही कि एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इस मायने में कि मैं आपको एक खबर और भी दे दूं कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने कह दिया है कि आप इस दुनिया के बादशाह नहीं। और ब्राजील के संदर्भ में उन्होंने बोला है, ब्राजील, भारत और चीन, रूस, ये सब मिलकर के बातचीत करना चाह रहे हैं। मैं पहले से ही मानता हूं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हार्ट भारत पे अगर कोई जाए सर, तो मैं उस पर एक अपना व्याख्यान भी दिया था, बातचीत कर रहा था जब संवाद में दर्शकों के साथ। तो मैंने कहा था कि ब्रिक्स बहुत ही मजबूत होने वाला है, और आज वो स्थिति आ गई कि ब्रिक्स भी मजबूत होने जाने जा रहा है। और आप देखिए कि 180 डिग्री सिर्फ मई से अब तक के बीच में ट्रंप बदले हैं, वैसे ही चीन भी बदल रहा है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो। लेकिन आप इससे शायद उतना इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, जो चीज सामने दिख रही है, जिनपिंग ने बयान दिया है कि इस बार जो मोदी जी का वहां पर रिसेप्शन होगा वो दुनिया देखेगी। तो ये सब जो इशारे हैं ये बहुत अच्छे इशारे हैं, और जब मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता वो इसलिए नहीं करता कि चीन का जो अंदर दिल में क्या है ये नहीं कहा जा सकता, पर जो हालात है उनमें मैं नहीं समझता कि चीन के पास भी कोई बहुत ज्यादा विकल्प है। क्योंकि जो टैरिफ हमारे 25 प्लस 25 50 कर रहे हैं, वो उनके पास 200 और 250 की बात कर रहे हैं। सर, वो तो कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो चीन को बर्बाद कर दूं। ट्रंप का ये बयान है, ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। और वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि एक ट्रंप कार्ड अगर मैं चलूं तो चीन को मैं बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन चूंकि वो हमें अर्थ मटेरियल दे रहे हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट भी कह सकते हैं आप उसको, तो वो मटेरियल हमारे पास आ रहा है, इसलिए ये जो सुविधा बनी रहे, और इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अदरवाइज वो क्या ट्रंप कार्ड की बात, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूं कौन सा कार्ड वो खेल सकते हैं। मेरे ख्याल ट्रंप साहब के हाथ से निकला हर कार्ड ट्रंप कार्ड होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर, वो ट्रंप आपको ही मैं एक है। बात बताऊं सर, मैंने अभी इस पे एक वीडियो भी किया है। एक महिला है, वो प्रोफेसर हैं अमेरिका में, पॉलिटिकल साइंस की। उन्होंने उनको सॉरी टू से CH ... वाई ए कह दिया है। जी, मैंने सुना वो।
जी। और एक बार नहीं 3-4 बार बोली वो। मुझे अजीब सा लग रहा था कि जो नॉर्मली लेडीज का शब्द नहीं होता वो, पर अच्छा, संयोग भी देखिए सर, उसमें पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो सवाल जवाब कर रहे थे, जी हाँ, मैंने बार बार उसने देखा। रिपीट किया, उसके बाद उन्होंने उस पर फोकस भी किया कि हमारे पाकिस्तानी में ये कहा जाता है। खैर, वो मुनीर साहब भी वही हैं, लेकिन ट्रम्प साहब ये सुनेंगे तो कैसा लगेगा सर उनको? मैं वो बड़े स्क्रीन पर देख रहा था, जी। तो मेरा पहला रिएक्शन था दाएं बाएं कि कहीं बच्चे तो नहीं आसपास। ये दादू के मैडम को सुन रहा है। तो ये स्थिति है सर। देखिए, इसका कारण ये है कि ट्रम्प पता नहीं किसी जल्दी में लगते हैं, या वो जो डीप स्टेट उनके साथ वर्क कर रहा है वो उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है, या वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। मेरे ख्याल में दिवाकर जी ये बौखलाया हुआ है, बौखलाए हुए हैं, जिसके कई कारण हैं। उनको अभी तक वो हमारा नूर खान का हमला भी हजम नहीं हुआ है, हम्म। ये बात समझने वाली है। हम्म। उनको ये भी हजम नहीं हुआ है कि उन्होंने कहा चीन से तेल मत खरीदो, हमने कहा हम खरीदेंगे। उसी समय जब ये शुरू हुआ था यूक्रेन का, उनको अनाज की जरूरत थी, यूक्रेन की अनाज सप्लाई बंद हो गई थी। उन्होंने कहा अनाज हमें दो, हमने कहा नहीं, हम तो 80 करोड़ देशवासियों को खिलाएंगे, आपको नहीं देंगे। ये जो एक के बाद एक चोट उनके जो अभिमान पर होती जा रही है कि हम कहें और संसार में कोई ना माने, वो भी उनके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वो बात उनको हजम शुरू से नहीं हो पा रही। पर मजबूरियां थी ट्रेड की भी, और बाकी भी जो विकल्प थे, जैसे स्क्वाड वगैरह की हमारी मेंबरशिप, और चाइना को काउंटर करने के लिए उनको हमारी जरूरत, इन सब चीजों को देखते हुए वो मेरे ख्याल सहन करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। अब शायद एक ऐसी स्टेज आ गई जब देखा कि इकोनॉमी इनकी डेवलप होती जा रही है। 4वीं पोजीशन से हम 5th पर आए, 5th पोजीशन से हम 4th पर आए, अब हम बातें कर रहे हैं हम 3rd पर आ रहे। तो पहले ही जो उनके पीठ के पीछे सेकंड इकोनॉमी चाइना की है, सेकंड पोजीशन वाली, उसी से उनका नाक में दम हो रहा था। अब एक और इकोनॉमी उभर कर आ जाए, और अब तो अत हो गई उनके नजरिए से कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना, RIC जैसा उनको कह रहे हैं, ये इकट्ठे हो गए, फिर ब्रिक्स वाले आ गए, तो ये सब चीजें जो हैं इन्होंने कुल मिलाकर उनको एक तरह से बौखला दिया है। बिल्कुल। तो वो बौखलाहट में कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी वापस जा रहे हैं, कभी उसको डबल कर रहे हैं। ये टोटल बौखलाहट है, खास तौर पर इसलिए कि उनकी अपनी भी सपोर्ट इसमें ज्यादा नहीं है अपने देश में। और सर, अपने देश यूरोपीय यूनियन पे वो बहुत कूदते रहे हैं, और यूरोपीय यूनियन की स्थिति की मैं आपको बताऊं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत से प्रधानमंत्री से बात की और फुल सपोर्ट देने और व्यापार की बात की उन्होंने। जर्मनी के राजदूत के नीचे, मतलब उनको आप एसोसिएट कह सकते हैं, डिप्लोमेट, उन्होंने भारत में बयान दिया है बाकायदा कि भारत और जर्मनी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हम कम से कम टैरिफ में भरोसा रखते हैं, और हम तो ये आशा करते हैं कि इस दिसंबर तक मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच हो जाएगा। तो ट्रम्प ये देख रहे हैं कि हम तो इतना भारत को टाइट कर रहे हैं और भारत के साथ सब मिल रहे हैं और सब मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सर, दिसंबर तक एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ट्रम्प, क्योंकि चोट तो लग गई है सर, जो चोट उनको पहुंचाना था वो उसका असर भी दिख रहा है, और एक मीडिया प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि इतने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इतने लाख लोगों के ऊपर रोजगार पे असर पड़ेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, पता नहीं कितने देशों का, सब देशों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, जो टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत को नुकसान तो होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए लोग हैं। हमारे कपड़े का जो निर्यात है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है, वहां पसंद भी किया जाता है, एक तरह से हमारी मोनोपोली है।
तो इन सब का नुकसान तो होगा, लेकिन चीन जो एक बात कह रहा है सर, अगर रूस और चीन और भारत तीनों के एक तरह से सब प्रमुख वहां पर मिलेंगे, और जब मुलाकात में चीन कह रहा है कि हम ऐसा वेलकम करेंगे जो पूरी दुनिया देखेगी, इस वेलकम में कुछ ऐसी बात चीन सामने ला सकता है क्या जिससे अमेरिका वास्तव में बौखला जाएगा? देखिए, अगर डॉलर को चोट होती है तो उससे बड़ी चोट और क्या होगी। बिल्कुल। इनफैक्ट डॉलर का एक जैसा ब्रिक्स में बात हुई है, एक कॉमन करेंसी या इवन बार्टर विदाउट डॉलर, डॉलरलेस इकोनॉमी पर अगर हम लोग चल पड़े तो अमेरिका के लिए तो फजीहत हो जाएगी। फजीहत हो जाएगी। सर, एक बड़ा सवाल मेरे मन में उठता है, मैं इसको पूरा बोलूं, चूंकि आज हम लोग सिर्फ एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने अपने विचारों को दे रहे हैं। ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ये बात कह रहे हैं, हमने युद्ध रुकवाया। पहली बात तो युद्ध ही नहीं था, आप भी मानते हैं, आप तो विशेषज्ञ हैं सैन्य मामलों के। हम शुरू से ही कहते रहे कि युद्ध नहीं था, हम तो पीट रहे थे, पिटाई की, उसके बाद जब उन्होंने रेजिस्ट किया, उसके बाद उनको हमने उसका सबक सिखाया कि ऐसी भूल मत करो, और वो ऐसा सबक सिखाया कि आज भी वो उसको भुगत रहे हैं। मेरा सवाल है कि ट्रंप ये बार बार कहने को, और इससे क्या वो प्राप्त कर लेना चाहते हैं कि हमने रुकवाया। आप अब उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री से हमने बात की, तीसरा झूठ उन्होंने बोल दिया, जबकि बात ये हुई कि जेडी वेंस और प्रधानमंत्री के बीच में बात हुई थी कि जेडी वेंस ने जब कहा था कि बहुत बड़ा अटैक आने वाला है पाकिस्तान से, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि फिर उससे बड़ा अटैक हम करेंगे, और बात वहीं कट गई। अब ट्रंप नए बयान में ये कह रहे हैं कि हमने मोदी से कहा था कि भाई हम अब व्यापार नहीं करेंगे और आप लोग परमाणु युद्ध के नजदीक जा रहे हैं, और उसके 5 ही घंटे बाद युद्ध जो है वो रोक दिया गया। ये लगातार वो रिपीट कर रहे हैं, इससे भारत को वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो यहां पर मजबूत मोदी गवर्नमेंट चल रही है। मेरा अपना परसेप्शन है, ये नहीं कि कोई मैं मोदी को उससे बैकिंग कर रहा हूं। मेरा अपना मानना है कि ट्रंप को लगता है कि हम बार बार बोलते रहेंगे तो भारत में एक फेक नैरेटिव वास्तविक नैरेटिव बन जाएगा, जो सच लगने लगेगा। क्या इस झूठ का सहारा लेना एक उनकी रणनीति है, या वो वास्तव में इतने सिरफिरे टाइप का व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, हम कहते हैं हमने युद्ध नहीं किया। हाँ। अब ट्रंप जी की दृष्टि से देखिए, जो बेसेस उन्होंने छुपा कर पिछले 40 साल से रखे हुए थे, जी जी, आपने उनको उधेड़ कर सड़क पर डाल दिया। पूरा संसार जान गया। चाइना और रशिया जो कि खास टारगेट हो गए होते उस बेस के, उनको आपने सावधान कर दिया। ईरान जो कि एक टारगेट हो सकता था उसी बेस का, उसको आपने सावधान कर दिया, और हम खुद सावधान हो गए। अगर आपके 4 मिसाइल्स या 3 मिसाइल्स ने ये कुछ कर दिया तो ये युद्ध वाली बात तो एक तरह से बनी जाती है ना उनकी दृष्टि से। और बड़ा सब कुछ हमने अनजाने में किया। हमारे तो स्पोक्स पर्सन ने, जब एक किसी रिपोर्टर ने कहा कि आपने एटॉमिक फैसिलिटीज को हिट किया किराना में, उन्होंने कहा ऐसी भी कोई चीज है, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग अस, जैसे हमें उसकी जानकारी नहीं थी। और उसके बाद उनका कहना कि आपने परमाणु युद्ध रुकवा दिया, भी उसमें इतना सत्य तो जरूर है कि एटॉमिक फैसिलिटी को टोटली बर्बाद होने से रुकवा दिया। हालांकि वो फैसिलिटी उनकी अपनी थी, या हो सकता है उसका कुछ परसेंटेज उन्होंने श्योर किया हो पाकिस्तान को, जिसके पीछे वो हमें न्यूक्लियर बफ्कियां देते रहे। तो युद्ध के बड़े करीब की सीमा हो जाती है जब आप न्यूक्लियर फैसिलिटी का या इस्तेमाल करते हैं या उस पर आक्रमण करते हैं। मुनीर बाबू तो अब वो तैयारी खुले कर तौर रहे पर हैं नहीं सर। कह सकता कि अमेरिका वाज अंडर अटैक। मुनीर बाबू तो अमेरिकन, तैयारी कर रहे हैं सर, फिर से, जी, क्योंकि ट्रंप, देखिए सर, मानिए या ना मानिए, ट्रंप एक ऐसा बूस्टर का काम तो कर रहे हैं कि मुनीर बहुत जल्दी दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे।
मैं तो एक सामान्य एक जर्नलिस्टिक अप्रोच से बोल रहा हूँ, आप तो सैन्य मामलों के जानकार हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जम्मू में रहते हैं, सबसे पहले तो सर ये है कि जम्मू बहुत ही प्राकृतिक आपदा की एक स्थिति है, उससे भी आप दो चार हो रहे हैं, और शायद आप जहां से बात कर रहे हैं अपने घर से, वहां भी बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं टेरेस पर बैठा हूँ। ये जज्बा होना चाहिए कि आप मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हैं, जबकि बाढ़ की स्थिति है मैं जम्मू में। घर की टेरेस पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, जी, और तभी मैं कह रहा था कि लाइट जाने से पहले, क्योंकि सन मेरे सामने सेट हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर लाइट की भी समस्या हो ही गई है सर, जब बाढ़ की स्थिति है। तीसरा दिन है दिवाकर जी, परसों रात को लाइट गई थी हमारी, हम्म। अभी तक लाइट नहीं आई है, और आज भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लाइन हमें फीड करती है, ये तवी रिवर के साथ 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 इसके पोल्स से, हम्म। और वो सब अंडर वाटर है। उसमें करंट डालते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का फैलने का डर है, और नहीं करते हैं तो वहां पहुंचना मुश्किल है। वैष्णो देवी में भी हादसा हो गया है सर, डोडा में भी हादसे की खबर है। इससे ये एक तरीके से बड़ी आपात स्थिति है, इससे बहुत युद्ध स्तर पर जूझना होगा सर उमर अब्दुल्ला की सरकार को। कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर वो अवसर नहीं खोना चाहता जो आपने कहा कि मुनीर तैयार हो रहे हैं और कुछ करेंगे। बिल्कुल उसी तरह दिवाकर जी, हमारा जो वो 0.5 फ्रंट था ना, हम्म। वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम्म। वेदर इट इज अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन, वेदर इट इज अगेंस्ट द SIR, वेदर इट इज अगेंस्ट सम अदर, राइट। जी, वो भी कोई कसर नहीं हाँ, छोड़े वो कर तो हैं रहे हैं, कर तो रहे हैं स्टेबलाइज करने की। पूरी और कोशिश। यहाँ मैं आपका ध्यान उस तरफ भी ले जाना चाहता हूँ कि नए एम्बेसडर आ रहे हैं, हाँ, एम्बेसडर साहब आ रहे हैं, और हालांकि और वो उनकी वो सर सलाहकार हैं, ऐसा माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि वो भारत से संबंध को नॉर्मल करने के लिए आ रहे हैं। उनकी स्पेशलिटी रिजीम्स चेंज कराना है, हम्म। और उन्होंने ऐसा 6-7 कंट्रीज में करने का अनुभव भी प्राप्त किया है। वो उनका स्पेशलाइजेशन है, और ट्रम्प साहब के बड़े क्लोज पर्सनल सर्किट में वो शख्स हैं। हम्म। इन सब बातों को देखते हुए आने वाले जो कुछ समय में बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है।